गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज की जो हमारी क्लास है एसएसटी की, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। सो हमने 5 पॉइंट्स तक पढ़ चुके थे, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी तक हम पढ़ चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं 6 नंबर का एडल्ट फ्रेंचाइज। सो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है एडल्ट फ्रेंचाइज, हम वो पढ़ेंगे। This is a unique characteristics of Indian Constitution that it has conferred universal adult franchise to all the citizens without any discrimination। जो 6 नंबर का है adult franchise, उसमें ये कहा गया है कि ये जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है और ना ही होता है। In the beginning, the minimum voting age was 21 years, which was now been fixed at 18 years। जब स्टार्ट हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब तो इसकी जो एज थी, वोटिंग एज थी, वो 21 एज रखी गई थी, बट अभी इसको 18 ईयर्स फिक्स कर दिया। अब 18 साल तक में आप वोट दे सकते हैं। A lot of struggle had to be done for adult franchise in many countries of the world, but despite of widespread illiteracy and less political experience, it was obtained by all the Indians without any discrimination। और पूरा जो वर्ल्ड है उसमें जो एडल्ट फ्रेंचाइज है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट करनी पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा, और इसीलिए जो इलिटरेसी है और जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उसके बावजूद भी इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन होता है या भेदभाव होता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट फंडामेंटल राइट्स। बिना किसी फंडामेंटल राइट्स के जो सिटीजन्स हैं उनका हम क्या नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मर्स वर अवेयर टू दिस, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या अवेयर करने के लिए ही फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए टोटल ऑफ 6 फंडामेंटल राइट हैव आल्सो बीन गिवन। जो पार्ट 3 है उसमें जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बताया गया, उसमें दिया गया, इसको डिस्क्राइब किया गया। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ दिस राइट्स, अरेंजमेंट्स ऑफ देयर सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज हैज़ आल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर। और जब जो ये राइट्स हैं इनका आपको क्या करना है कि इनका मिसयूज़ नहीं करना, और अगर आप मिसयूज़ करते हो तो आपको क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोज राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड विच द फॉर्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू कन्फर एज right, but due to lack of resources which could not be given as right are included in directive principle। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि जो राइट है वो ह्यूमन के लिए होते हैं, उनको ही ज़रूरत होती है इसकी, और इसीलिए ये जो राइट हैं उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, और राइट के साथ साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो भी उन्हीं के भले के लिए बनाए गए हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू इन्फोर्स दिस प्रिंसिपल, बट दे विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ आइडल इन फ्रंट ऑफ द स्टेट एंड पॉलिसी बिल्डिंग ऑफ एनी स्टेट विल बी डायरेक्ट थ्रू दिस प्रिंसिपल्स। जो स्टेट हैं उनमें ये चीज़ क्या है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कंपलसरी नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ ये है कि ये आपको क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए ही ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट है वेरियस सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट टाइम में नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन क्लेम इटसेल्फ टू बी ओरिजिनल। अभी प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कोई भी ओरिजिनल है या नहीं है ये क्लेम नहीं कर सकते आप। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम सम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी न किसी से लिंक करते हैं, किसी न किसी से इंस्पायर्ड है। मैनी प्रोविज़न ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर आल्सो इंस्पायर्ड बाय अदर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड द कंसेप्ट ऑफ द independent and supreme judiciary is inspired by the American Constitution, while the parliamentary form has been derived from the British Constitution। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
उसमें बताया गया है कि जो राइट्स हैं हमारे और जो राइट्स हैं और इसी के साथ साथ जो जुडिशरी है, सुप्रीम जुडिशरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है, इंस्पायर करती है। और इसी के साथ साथ जो पार्लियामेंट्री है वो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया है। क्या लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया। रिपब्लिक हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस वाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ इंस्पायर्ड बाय आयरलैंड। और जो हमारा रिपब्लिक है वो कहाँ से लिया गया? फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है हमारी। नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आगे का जो पार्ट है हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू।